न्यू कराची में लड़की के बेदर्दी से कत्ल का मुकदमा बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया। कत्ल में नामजद मुलजिम गजनफर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। सबा को इंसाफ फराहम करने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। समाजी रहनुमा हैं आलिया सारिम साहिबा। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त का। बात यही है कि जो इस किस्म के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब एक और ये वाक़या पेश आए न्यू कराची में, जहां लड़की का बेदर्दी से कत्ल किया गया। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हम पिछले कई रोज से देख रहे हैं कि अगर मालिक मकान की भी लड़ाई हो जाती है खातून से तो वो भी कत्ल कर देता है। मतलब कत्ल करना अब इतना आसान हो गया है कि कोई बड़ी बात ही नहीं है। इस किस्म के वाक़यात में इजाफा वजूहात क्या है आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल यही बात कहना चाह रही थी कि ये देखिएगा कि वाक़यात की वजूहात में या वजह जो एक सबसे कॉमन एलिमेंट है वो नशे को बताया जा रहा है कि जहाँ पर भी कत्ल हो रहा है वहाँ कहा जाता है कि जी नशे के आदी थे। अभी आपने जो एक केस अभी कुछ चल ही रहा है वो कि आइस के नशे में जो टुकड़े टुकड़े करके और खातून उन टुकड़ों के साथ सुकून से कंबल लेकर वो सो रही थी। सर तन से जुदा है, उंगलियां कटी हुई हैं और वो सो रहे। बाद में पता चला कि आइस का नशा दोनों करते थे और शदीद नशा करते थे आइस का। उम्र कोई कैद नहीं है, सिर्फ नौजवान नहीं, जिस केस का जिक्र कर रही हूँ उनकी तो उम्र 35 साल की थी। और यहाँ पे हम नौजवान की बात कर रहे हैं। एक बात सब में कॉमन है कि चाहे यूथ है उसमें भी नशा मौजूद है, ओल्ड एज में है और सीनियर सिटीजन है उनमें भी। तो क्या पूरी कौम नशे की लत में है? और अगर पूरी कौम नशे की लत में है और इतनी बुरी तरह है कि कत्लो गारत हो रहा है इस तरह से, तो फिर हमारी हुकूमत कहाँ है? हमारे वो सारे इदारे कहाँ मौजूद हैं जो एंटी नार्कोटिक्स हैं, जो आते हैं, जो छापा भी चीजें बरामद भी करते हैं, जो इसकी रोकथाम के लिए भी काम करते हैं, वो सब किधर हैं? और अगर इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान की सारी दुनिया में जाती रही, ये इमेज, ये तस्वीर जाती रही, तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम किसी भी इल्जाम की पादाश में इंसान को जला देते हैं, हम कोई भी इल्जाम उस पर लगा के कोई भी फैसला खुद ही कर लेते हैं। तो हमारे पास अदालत का निजाम कहाँ पर है? और अगर अदालत के निजाम पर लोगों पर एतमाद है तो वहां क्यों नहीं जाते? किस किस्म की डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन? अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत यूज हो रही है, नशा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। क्या अब मुल्क में यही रह गया? इससे पहले मुल्क में मसाइल नहीं थे, कभी कोई तकलीफ नहीं थी, क्या ये उसका हल निकाला गया था? कैसा हुजूम बनते जा रहे हैं हम? दुनिया के सामने क्या इमेज बना रहे हैं हम? अच्छे लोग क्यों पीछे हैं, क्यों चुप है? कब बोलेंगे, कब आगे, कब बनेगा? हम एक दूसरे पर एतबार, अदालत पर एतबार, हुकूमत पर एतबार कब कर पाएंगे? और कितने केसेस पर बात करेंगे? आलिया सारिम साहिबा, जैसा कि आप कह रही हैं कि नशे की लत की वजह से इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं बचपन से बच्चे जो हैं वो इस जानिब चले जाते हैं, नौजवानी में जो है वो नशे की लत लग जाती है, वालिदैन का कितना किरदार होता है इसकी रोकथाम में किरदार अदा करने के लिए? मैं आपकी बात पर आती हूँ, पहले तो इस बात पर आती हूँ, नशा मिलता क्यों है? नशा मिलता कहाँ से है? अब मैं आती हूँ इस तरफ के बच्चे कब इस लत में लगते हैं। देखिए, गुनाह रफ्त खींचता है और अगर गुनाह फराहम कर दिया जाए तो मासूम बच्चे तो इस लत में लग सकते हैं, लेकिन वो फराहम क्यों किया जाता है? अब अगर मैं वालिदैन की बात करूं, वालिदैन की जिम्मेदारी तो 100% है। वालिदैन को तो आप कतई बरी जिम्मा कर ही नहीं सकते। उन्हें कोई भी नहीं देखेगा तो अपने बच्चे को हमने तो देखना ही देखना है। लेकिन बात यह है कि ये भी तो देखा जाए कि वालिदैन खुद किन मसाइल का शिकार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रोटी, कपड़ा, मकान को, उसकी सारी जरूरियात को पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए सबको अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।